नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी के पास है। सर जो हैं वो लगातार भोजपुर हत्याकांड जो है भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत। सर को कुछ इसमें सफलता भी मिली है, इसके बारे में सर से जानते हैं। सर, आपने न्यायिक प्रक्रिया में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आम लोगों से ज़्यादा सक्रिय रहे, क्या सफलता अभी आपके हाथ में है सर? अभी देखिए आंशिक सफलता मिली है। देखिए मैंने न्यायिक जांच आयोग को एक पत्र भेजा था, आज मुझे न्यायिक जांच आयोग का जवाब आया है कि मेरा पत्र उन्हें मिल गया है और इसका ये मतलब हुआ कि जल्दी ही मुझे न्यायिक जांच आयोग के समक्ष बुलाया जाएगा। और दर्शक ये मामला जानते हैं, 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की हत्या हो गई थी और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, तो बिहार सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस विनोद सिन्हा, वही न्यायिक जांच कर रहे हैं और उनका कार्यालय ने भी अब आरा में काम करना शुरू कर दिया है। तो मैंने अभी 9 जुलाई को उनको पत्र लिखा था और मैंने पत्र में लिखा था कि जो भरत तिवारी की हत्या हुई वो बिहार के 7वीं फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर हुई और उसमें मैंने कई बिंदु लिखे थे। मैंने लिखा था कि सम्राट चौधरी के ही आदेश पर पटना से भोजपुर एसटीएफ कमांडो भेजे गए थे, जबकि कमांडो तभी भेजे जाते हैं जब किसी बहुत खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है। भरत तिवारी कोई खूंखार अपराधी नहीं था, वो तो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन कमांडो भेज के उसको मरवा दिया गया। फिर मैंने उसमें लिखा है कि भोजपुर एसपी तैयार नहीं हो रहे थे भरत तिवारी को मारने के लिए, तो पुलिस मुख्यालय जो है बिहार का पटेल भवन, वहां से उनको वीडियो कॉल किया गया और कहा गया कि हाथी जब पागल होता है तो उसको मार डाला जाता है। फिर मैंने उसमें लिखा है कि निहत्था होने के बाद, सरेंडर करने के बाद भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई, 3 गोलियां घटना स्थल पर और 2 गोलियां एम्बुलेंस के अंदर, और ये पांचों गोलियां सम्राट चौधरी के आदेश पर मारी गई। और मैंने न्यायिक जांच आयोग से अनुरोध किया कि वो मुख्यमंत्री पर धारा 103 बीएनएस, जिसको पहले 302 कहते थे, धारा 103 बीएनएस के तहत हत्याकांड दर्ज कराए। तो यही मेरी बात है और मैं इस पर कायम हूँ और मुझे लगता है 3-4 रोज में मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आयोग के समक्ष पेश होकर यही बातें दोहराऊंगा। जी सर, क्या लगता है भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा? अब न्याय मिलना तो देखिए कठिन है, न्याय का रास्ता तो कठिन होता है क्योंकि जब बहुत पावरफुल लोग होते हैं शामिल, रसूखदार लोग होते हैं शामिल। आप नीट छात्राकांड में देखिए, नीट छात्राकांड का जो मुख्य संदिग्ध है निशांत कुमार, वो स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है। पहले पटना पुलिस ने मामले की लिपापोती की, फिर एसआईटी ने मामले की लिपापोती की, अब सीबीआई मामले की लिपापोती कर रही है। देखिए अप्रैल महीने में ही सीबीआई को कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज किया जाए और अभी जुलाई महीने तक सीबीआई ने नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज नहीं किया है, इस डर से कि वो निशांत कुमार का नाम बोल देगी। तो कितने शर्म की बात है कि सीआईडी, जिसका कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। वही बात भरत तिवारी मामले में भी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर सब कुछ हुआ है, इसलिए कहाँ कोई एक्शन हो रहा है। अब तक भोजपुर एसपी का ट्रांसफर तक नहीं हुआ। जो समय जगदीशपुर एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनकी न गिरफ्तारी हुई है न निलंबन हुआ है, उनकी नई तैनाती हो गई है मद्य निषेध विभाग में। कुछ हो रहा है? तो सब ये लोग मतलब ऑपरेशन लिपापोती में लगी हुई है सरकार। तो है तो मुश्किल, न्याय का रास्ता तो मुश्किल होता ही है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, भरत तिवारी जिस तरह से समाज के लिए लड़ रहे थे, उसी तरह से पटना में एक बंटी यादव जो करबिगहिया क्षेत्र में सेक्स रैकेट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसका भी सर अपहरण करके हत्या कर दी गई। इसे आप किस रूप में देखते हैं? पूरे बिहार में अराजक माहौल है। बंटी यादव की हत्या हुई है, उसकी हत्या में भी एक माननीय मंत्री महोदय का नाम आ रहा है, इसलिए पुलिस उसमें भी कुछ कर नहीं रही है। देखिए जो बंटी यादव थे ये न्यू करबिगहिया इलाके में रहने वाले थे, एक छोटी सी दुकान चलाते थे फास्ट फूड की। और वो जो इलाका है करबिगहिया और पटना जंक्शन का, वहाँ आप देखेंगे शाम होते ही के साथ, सूरज डूबने के साथ ही पूरा देह व्यापार खुलेआम शुरू हो जाता है और इतना गंदा माहौल हो जाता है कि कोई शरीफ आदमी, कोई शरीफ औरत वहां से गुजर नहीं सकती है। ये बंटी यादव उसी का विरोध में आवाज उठाते थे। लोग इनको कहते भी थे कि भाई गुंडे मवालियों से हाँ पंगा मत लो, लेकिन ये उठाते रहे।
6 जुलाई को क्या हुआ कि जब ये गए थे दही खरीदने तो एक काले रंग का स्कॉर्पियो आया, 5-6 गुंडे उससे उतरे, उन्होंने बंटी यादव को अगवा कर लिया। उसके बाद इनके परिवार वालों ने सड़क जाम किया इनकी बरामदगी के लिए। संयोग से उधर से प्रशांत किशोर गुजर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे बांकीपुर में। प्रशांत किशोर भी रुक के गए, बंटी यादव की मां से मिले। उन्होंने बंटी यादव की मां को अपना मोबाइल नंबर कागज पर दिया और उस समय पुलिस ने कहा कि हम 48 घंटे में बंटी यादव को बरामद कर लेंगे। अभी 2-3 दिन पहले खबर मिली कि पटना का जो अथमल गोला थाना क्षेत्र है उसमें बालू के नीचे से बंटी यादव की लाश मिली और लाश को देख के लगता है कि बहुत यातनाएं दी गई। उनकी उंगलियां कटी हुई है, चेहरा छत विच्छत है ना, शरीर से टैटू को मिटाने की कोशिश की गई है। वो कलाई में कड़ा पहनते थे, उस कड़ा से उनकी पहचान हुई है। तो अब तो देखिए ये मामला हो गया है। अब इसमें होगा क्या, वही घिसी पिटी बातें होंगे, 2-3 पुलिस वालों को निलंबित किया जाएगा, जो कर भी दिया गया है। जब मामला ठंडा हो जाएगा, सबको निलंबन से मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई एक SIT का गठन हो जाएगा, पप्पू यादव पहुंच जाएंगे, है ना। पप्पू यादव तो पहुंच गए, वो तो बिहार के डायल 112 है बिना बुलाए पहुंचते हैं, पहुंच गए, अच्छा करते हैं। और ये सब हुआ, लेकिन और दो चार टुटपुजियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया कि रोहित है, ये बजरंगी है। और अब पुलिस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है जी। पुलिस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, देह व्यापार तो मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा तो ये था कि बंटी यादव शराब व्यापारी में कमीशन मांग रहा था, तो इसको लेकर लड़ाई थी। अब किस्सा तोता मैना सुना रही है। तो इसलिए इस केस में भी कुछ होना जाना नहीं है। एक परिवार उजड़ गया, 3-4 दिन हम आप चर्चा करेंगे, उसके बाद ये मामला भी लोग भूल जाएंगे जी। सर, आज बांकीपुर विधानसभा का चुनाव के जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का इस तालाब से उस तालाब में जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छोटे तालाब के कुछ मछलियां बड़े तालाब में जा रहे हैं। उसमें एक नामी मछली है केसी सिन्हा, जो जी जी, और बिट्टू सिंह जो दीघा से चुनाव लड़े थे। एक और नाम भी आया है, गोपाल सिंह नाम आया है। बिट्टू सिंह की पत्नी जो मेयर का चुनाव लड़ी थी जी, विनीता बिट्टू सिंह, वो भी स्वराज छोटे तालाब को छोड़ बड़े तालाब में चले गए हैं। कि इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोग सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। अब बताइए कितने शर्म की बात है, केसी सिन्हा गणितज्ञ हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। आपको प्रशांत किशोर ने कुम्हरार से उम्मीदवार बनाया था चुनाव में, और आज आप प्रशांत किशोर की पीठ में खंजर मार रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, इतनी भी नमक हरामी ठीक नहीं है। तो ये लोग लेकिन क्या कहेंगे, ऐसी ही दुनिया है, अवसरवादी लोग हैं, मौकापरस्त लोग हैं। अभी आपने बंगाल में देखा कैसे चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। अब देखिए, ये जो बांकीपुर उपचुनाव है, 30 जुलाई को यहाँ वोटिंग होगी, 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। शुरुआती दौर में तो भाजपा का एकदम आत्मविश्वास चरम पर था। भाजपा वाले कहते थे कि हम तो किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बहुत माहौल बदल गया। उसके बाद भाजपा में एक तरह की घबराहट देखी जा रही है। सबसे पहले तो घबराहट में इन्होंने अपना उम्मीदवार बदला। इन्होंने अभिषेक सिन्हा बंटी को खड़ा किया था, उन्होंने धूमधाम से नामांकन भी किया, फिर पारिवारिक कारणों से हट भी गए। अब उनको हटा के नीरज सिन्हा को लाया गया है। फिर भाजपा ने क्या किया कि वीणा मानवी जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी, उनको गिरफ्तार करवाया और फिर उनका नामांकन रद्द करवाया, उनको आउट किया मैदान से। अब क्या हो रहा है कि ये पार्टी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जनस्वराज पार्टी में केसी सिन्हा को तोड़ रहे हैं, बिट्टू सिंह को तोड़ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 40, बताइए, ये लोकसभा का उपचुनाव भी नहीं, विधानसभा का उपचुनाव है, छोटा इलाका, उसमें आपके 40। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा में कुछ घबराहट है, छटपटाहट है, और उसकी वजह से वो पार्टी अब बहुत, और नितिन नवीन खुद आके एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा यदि चुनाव हारती है तो 2 लोगों की नाक तो कट ही जाएगी, एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की और एक नितिन नवीन। तो इसलिए भाजपा के लिए ये एकदम मतलब मूंछ की लड़ाई हो गई है, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। और इसलिए अब भाजपा मतलब पूरे चाणक्य नीति पर उतर गई है, साम दाम दंड भेद सब चल रहा है जी। यानी वे लगे हैं कि किसी भी हाल में इस पकड़ा हुआ जो उम्मीदवार है उसको जिता लिया जाए। पकड़ा हुआ उम्मीदवार, अच्छा आपने कहा, संजय सरावगी एकदम गर्दन में उनके सर डाल के नीरज सिन्हा को घसीटते ले जा रहे थे, जैसे बिहार में पकड़ा हुआ शादी होती है बेगूसराय सब में, उसी तरह ये पकड़ा हुआ नामांकन का
दृश्य देखने को मिला। भाजपा ने अपना मजाक बनवा लिया है। देखिए कैसी विडंबना है कि भाजपा कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे उम्मीदवार नहीं है। आपको बाकीपुर में ढंग का उम्मीदवार नहीं मिला। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ढंग का उम्मीदवार नहीं मिलता है। एक जोकर को बदलते हैं तो दूसरा जोकर हाजिर होता है। क्या मजाक है जी। क्या कहेंगे सर इस चुनाव को लेकर के? अरे मैं तो मतदाताओं से कहूंगा कि भाई प्रशांत किशोर को चुनाव जिताइए। पढ़े लिखे आदमी है, साफ सुथरी छवि के आदमी है, बिहार के बारे में सोचते हैं। और भाजपा में बहुत अहंकार हो गया है। जितना अहंकार रावण में नहीं था उससे ज्यादा राम भक्तों में हो गया है। तो भाजपा को जरा हराइए जिससे इन लोग का भी माथा थोड़ा ठंडा हो। जी धन्यवाद सर। आपका